कुछ एग्जांपल देखते हैं। इससे पहली वीडियो आपने देखा उसमें हमने ए क्राइटेरिया को समझा था कि कैसे दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए ए क्राइटेरिया कैसे यूज़ करना है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, तो इनको और इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं, उस ए क्राइटेरिया रूल को अप्लाई करते हैं। और देखिए तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे। दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है कि सिमिलर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता लगाना है कि सिमिलर है और यहाँ पर ए क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन अगर ये देखिए यहाँ पर ये एक बार राउंड हो रखा है तो यहाँ पर डी पे एक बार राउंड है, तो यानी कि एंगल बी डी के इक्वल है। एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल डी। ऐसे यहाँ पर देखो डबल बार आपको ऐसे राउंड में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डबल बार राउंड ई, यानी सी कॉरेस्पॉन्ड टू ई, यानी सी एंगल ई के इक्वल है, ऐसे ही ए एफ के। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर ए ट्रिपल ए रूल भी, आप डबल ए भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ये जो है ए क्राइटेरिया ए रूल यूज़ करना, उसमें आपका थोड़ा सा कंटेंट बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे देखिए स्टार्ट करेंगे। लेट पहले इन ट्रायंगल्स ए बी सी, फिर दूसरा डी ई एफ, वी हैव व्हाट वी हैव। देखिए इसमें पहले एंगल बी किसके इक्वल है, डी के। यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यहाँ पर कुछ नहीं दिया, ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर रीज़न में हम लिखेंगे गिवन, कुछ वैल्यू नहीं दी। अगर वैल्यू दी होती तो लिखते ईच इक्वल टू दिस। ऐसे ही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। आप चाहे तो ए और एफ भी लिख सकते थे, तो ये भी क्या है, गिवन। अब देखिए ये दोनों एंगल गिवन है। अब उसके बाद आप तीसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ए क्राइटेरिया काफ़ी है, दो एंगल मतलब ए रूल ही लगाइए, इसमें हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पर अब जब हम यहाँ पर ट्रायंगल को लिखेंगे तो थोड़ा सा ऑर्डर को, आपको जो ट्रायंगल के लेटर्स हैं इनके ऑर्डर का थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा ऑर्डर को आपको देखना है। ये ऑर्डर यहाँ पर मैटर करते हैं। आप अपने मन से कोई भी लेटर नहीं लिख सकते। जब यहाँ पर आप ट्रायंगल लिख रहे हो तब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप कोई भी ले लो ट्रायंगल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई भी ट्रायंगल नहीं, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो आप। चाहे यहाँ पर ए बी सी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, सी ए बी भी लिख सकते हो, ऐसी डी ई एफ। तो इस टाइम पे तो कोई भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब यहाँ सिमिलर बताएंगे तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर कैसे लिखना। तो देखो ये एंगल जो यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, ये देखिए पहले इस साइड वाला, जैसे ए बी सी है तो इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स होंगे यहाँ पर। तो ये देखिए एंगल, यहाँ पर सारे लेटर्स जो होते हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बी सी, इसी ऑर्डर में बी सी। दो लेटर अगर आपको पता चल जाए तो तीसरा तो आपको बताए, देखिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी है। अगर दो आपको पता चल गए तो अल्टीमेटली तीसरा तो अपने आप ही आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा बी सी और तीसरा ए हो जाएगा। बी सी ए इज सिमिलर टू, सिमिलर का सिंबल ये होगा, ठीक है। ये हम नोटेशन यूज़ करते हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे देखिए डी ई देखिए पहले डी फिर इसी ऑर्डर में, फिर उसके बाद दो हो गए तो तीसरा बचा क्या, एफ। और यहाँ पर आप रीज़न दे देंगे बाई ए रूल। इस तरीके से आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर ये वाला ऑर्डर नहीं लिख सकते, कहीं आप यहाँ पर ये वाला ए बी सी वाला ऑर्डर लिख दें तो ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पर ए बी सी लिखते हैं इज सिमिलर टू डी ई एफ, तो ये गलत क्यों हो सकता है। देखिए यहाँ इसका मतलब होता है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। आप फिगर में चेक कर लो, अच्छा ऊपर है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा। एंगल ए और डी देखिए यहाँ पर इक्वल है, ए और डी इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब ये जो ऑर्डर होता है ये इस तरीके से होता है। देखो एंगल बी किसके इक्वल है, डी के। ये देखिए एंगल बी किसके, डी के करेस्पॉन्ड है, देखिए बी और डी दोनों इक्वल हैं। और ऐसे ही एंगल सी किसके, ई के इक्वल, एंगल सी और ई। और ऐसे ही एंगल ए किसके, एंगल ए एफ के इक्वल। ओके, लेकिन इस अगर आप इनको अगर लिखते हैं यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, इसको आप नहीं लिख सकते। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए ए के करेस्पॉन्ड यहाँ पर डी दिख रहा है, तो एंगल ए ये रहा और डी ये रहा, दोनों आप देखो इक्वल है ही नहीं। बट थ्री बार राउंड है, तो मतलब इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, एंगल ए किसके इक्वल है, एफ के। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप लिखेंगे तब तो आप कोई भी ऑर्डर लिख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप सिमिलर प्रूफ करेंगे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी पहले ही आपको पता कर लेना है ए रूल है। देखिए एक तो 90 डिग्री आपको दिख रहा है और दूसरा 30 डिग्री दिख रहा है, तो ये ए रूल। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल्स, तो इसी तरीके ये फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी। ट्रायंगल पी क्यू आर,
आप यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल एस टी एम सॉरी वी हैव। तो दो एंगल हमें लिखने, पहला आप चाहे तो इस P और S को लिख सकते हैं, आप चाहे तो R किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एंगल R इज इक्वल टू एंगल T। और आपको पता है यहाँ रीज़न दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्यों इक्वल है, बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90, ये रीज़न है। तो एंगल P किसके इक्वल है, एंगल P इक्वल टू एंगल S, और यहाँ पर आप लिखेंगे ईच, दोनों किसके इक्वल है, 30 डिग्री। ठीक है, जो कि इसमें आपको ऐसा नहीं दिया था, तो आप यहाँ पर गिवन कि वो हमें ऑलरेडी गिवन है, बता रखा है कि इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें मेजरमेंट वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर नहीं लिखना, जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखना, थोड़ा देयरफॉर, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, देखिए इसी ऑर्डर में जो ये एंगल है ना आर पी, अब तीसरा जो बचा वो क्या बचा, क्यू। दो अगर आपको पता चल गए, तीसरा तो अपने आप ही सेट हो जाएगा क्यू, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। फिर यहाँ से ट्रायंगल टी एस, दो लेटर हो गए टी एस और एक बचा एम, और यहाँ पर रूल कौन सा है, बाई, ये आप मेंशन करना है, ए रूल या ए क्राइटेरिया। तो ये प्रूफ हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये ऑर्डर हो भी सकते, देखो ये दोनों अगर आप इनको लेते हैं, ये सही हो भी सकते, गलत भी हो सकते, चेक कर लेते हैं। तो देखो ये बताता है कि एंगल पी किसके इक्वल होना चाहिए, एस के। ये रहा एंगल पी और एंगल एस, ये तो चलो ठीक है। फिर एक से नहीं होता, सब चेक करने हैं। देखिए क्यू इज इक्वल टू टी, क्यू और टी नहीं, आप देख रहे हैं क्यू अलग एंगल है और टी अलग एंगल है, टी 90 डिग्री है और ये तो 90 है ही नहीं। तो ये जो ऑर्डर है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप ट्रायंगल मेंशन करें तब तो आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर सिमिलर प्रूफ कर रहे हो, जब दो ट्रायंगल को सिमिलर बता रहे हो, तो वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है आर टी के इक्वल है, देखिए दोनों 90 डिग्री है, और पी एस के पी 30 डिग्री, और ऑब्वियसली ये 90 30 तो ये 60 होगा क्यू, और एम भी 60 डिग्री होगा। ओके, तो ये दोनों क्यू और एम भी इक्वल होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो इसी तरीके से होंगे। तो ये आपको फॉर्मेटिंग थोड़ा सा, ये नोट्स बनाने हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ऐसे ही आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, इसको आप सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करिए, प्रॉपर ऑर्डर में ये आप ट्राई करना है आपको। ओके, ये आपको ट्राई करना है, आपको इसमें आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बताना है। वैसे ए रूल लगेगा, लेकिन आप ये प्रॉपर जो फॉर्मेटिंग है ये आपको ऐसे लिखनी है, ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, पहले आप इन दोनों को लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको ट्राई करिए। सिंपल सा, इसमें आप देख ही रहे हैं साफ, तो एंगल आपको दिख रहा है 60 ई जी के करस्पॉन्डिंग एंगल है, और डी का करस्पॉन्डिंग एंगल आई है। तो ये रूल से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। आपको जो आगे क्वेश्चन दिखेंगे वो इस तरीके से दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपको ये प्रूफ करना है पी ओ क्यू, और मान लीजिए यहाँ पर आपको लेट्स से, देखिए आपको यहाँ पर शो करना है, शो दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको अगर हम प्रूफ करें, देखिए यहाँ पर आप पहले ही देख लीजिए कि अगर सिमिलर प्रूफ करने तो ए रूल लग रहा है, दो एंगल हमें मिल ही गए। और अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको जब शो करना होता है, जब ये लेटर्स दे रखे हैं, तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं करोगे, आप इन्हीं को लेके चलना। ये ऑलरेडी आपको यहाँ से हिंट भी मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये पहले से ही ऑर्डर आपको बना के रख रखा है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दे रखे, आप यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल्स, जिसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं को लिखो, पी ओ क्यू एंड एस ओ आर। ये पहले से ही ऑर्डर बना है, इसको चेंज नहीं करना है आपको। वी हैव, तो पहले पी ओ क्यू में आप देखिए, पी ओ क्यू में ये एंगल ओ है, इसको आप 1 दे दीजिए, इसको 2, यहाँ लिखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, या तो पूरा लिखिए, कहीं कहीं पर टीचर अलाउ करते हैं, लेकिन आप पूरा ही लिखिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। फिर इसको लिखिए 3 और ये हो गया 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये दोनों एंगल आपको पता है कैसे होंगे। ये आपको ना क्वेश्चन में ऑलरेडी या तो पहले से ही गिवन है ये ऑलरेडी, ठीक है, या तो ऑल्टरनेट 3 एंगल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो ये कोई क्वेश्चन होगा तो मान लीजिए गिवन होगा आपको, ये ऑलरेडी फिगर में, तो ये गिवन है, तो यहाँ पर आप गिवन लिख दीजिए।
ओके ये तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट है। अब इसमें आप बोलोगे इसमें ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो जब तक नहीं होंगे जब तक ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस और ये ट्रांसवर्सल होगा, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में सपोज करो गिवन है। ओके अब आप देखिए दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए। देयरफॉर अब यहाँ पर जब आप ट्रायंगल लिखोगे, जब आपको शो करना है तो जो आपको दिया है उसको चेंज मत करना, उसी को ही लिख दो एज इट इज़, पी ओ क्यू इज सिमिलर टू। तो यहाँ हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है बाई ए रूल। तो आपको इन मतलब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर सॉरी क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी आपको शो करने के लिए दिया है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करो, तो ये ऑर्डर ऑलरेडी मेंटेन आपको करके दे रखे, रेंज करके, आपको कोई चेंज नहीं करना है। क्यों, देखिए यहाँ पर जो एंगल P है किसके बराबर होगा, S के, ये P S के बराबर होगा। ये अब हम आगे देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा वो आगे देखेंगे, नहीं दे रखा कोई बात नहीं। लेकिन देखिए O के इक्वल है, ठीक है, O के इक्वल है, वो आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और Q R के इक्वल है, ये रहा Q और ये रहा R। और अगर ये दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अल्टीमेटली इक्वल होगा भी। और आगे हम एक क्या कहते हैं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे। तो ये आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर पहले से ही ये शो करने के लिए दिया है कि इनको सिमिलर प्रूफ करो, तो आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना, उन्हीं ऑर्डर को लेके चलना, और वो आपको टाइम भी आपका बच जाएगा। बाकी अगर चेंज भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सही होगा, लेकिन टाइम आपका बचेगा। ओके मेरा कहने का मतलब ये है अगर आप इसको देखें यहाँ से, अगर ऑर्डर बनाए 1 क्या है O, तो आप ये भी लिख सकते थे O, 1 से O, 3 पे क्या है Q, देखो O Q दो लेटर हो गए, तीसरा P, सॉरी ये ट्रायंगल दिस सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ से 2 से क्या है O, फिर 4 पे अगर आप देखें 4 पे क्या है एंगल R, लेटर R, और बचा क्या OR, तीसरा S बाई ए रूल। तो ये सिमिलर हो गया। तो ये ऑर्डर भी ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये ऑर्डर भी करेक्ट है। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है, तो आप चेंज नहीं करेंगे, उन्हीं ऑर्डर को लेके चलो, टाइम हमारा बचेगा। ये आपको देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल थे ए रूल को कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है इसके लिए। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला रूल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ SSS रूल और SAS। इन रूलों को डिस्कस करते हैं, जब तक आप इन रूल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए।